नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बोचहा विधानसभा, और ये ऐसा सीट है जिसको लेकर तमाम गठबंधनों में लड़ाई तो चल ही रही है, पार्टियां भी टूट रही है। अब पार्टियां कैसे टूट रही है ये भी सोचने वाली बात है। मुकेश सहनी इस प्रकरण में पूरी तरीके से फंस गए हैं। जहाँ एक तरफ भाजपा ने उन्हें धोखा दिया कि वो सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो राजद ने उन्हें ऐसे धोखा दिया कि उनका कैंडिडेट ही अपना बना लिया। अब मुकेश सहनी करे तो क्या करे, तो मुकेश सहनी ने राजद को इतना बड़ा झटका दिया कि राजद के सबसे कदावर नेता को अपने पास बुला लिया। रमई राम का नाम आपने सुना होगा। रमई राम एक ऐसा नाम जो बोचहा विधानसभा से 9 बार विधायक रहा। अब वो कदावर नेता तो हो ही सकते हैं। जिस सीट पर लड़ाई चल रही है उस सीट पर 9 बार विधायक रहना मामूली बात नहीं है, और उस आदमी को राजद ने अनदेखी कर दी और अमर पासवान जो वीआईपी के कैंडिडेट थे, मुसाफिर पासवान के बेटे को अपने यहाँ बुलाकर उन्हें टिकट दे दिया। अब रमई राम को बुरा लगा। रमई राम मुकेश सहनी से मिले और अपनी बेटी को टिकट दिला दिया। अब इस पूरे प्रकरण को समझिए। बोचहा विधानसभा सीट जो था वो रमई राम को हराकर बेबी कुमारी वहां से निर्दलीय विधायक चुनी गई थी 2015 में। 1990 से 2015 तक रमई राम वहां से विधायक रहे। उसके बाद 2015 में बेबी कुमारी निर्दलीय वहां से उम्मीदवार बनी, विधायक बनी, और निर्दलीय विधायक बनने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गई। उसके बाद जब 2020 का चुनाव आया तो यहाँ पर एनडीए की में वीआईपी भी शामिल हुई एनडीए में, और उसके बाद वीआईपी को बोचहा विधानसभा दे दिया गया। उस समय बेबी कुमारी बहुत दुखी थी और उन्होंने कहा भी था कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि सिटिंग सीट था, वहाँ से विधायक बीजेपी की थी। बेबी कुमारी निर्दलीय जीत कर बीजेपी में शामिल हुई थी और उन्होंने बीजेपी के आगे बहुत गुहार लगाई कि ऐसे मत करिए। बीजेपी ने कहा था कि हम आप पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी बन गई बेबी कुमारी। अब 2022 है, 20 में चुनाव हुआ, मुसाफिर पासवान की स्वास्थ्य में खराबी की वजह से मृत्यु हो गई, सीट खाली हो गया, उपचुनाव हो रहा है और वीआईपी का दावा कि वो सीट हमारा है। लेकिन भाजपा कैसे भूले कि मुकेश सहनी पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। यूपी में जाकर चुनाव लड़े, भाजपा के खिलाफ बोले, तो अब भाजपा ने शौक सिखाने के लिए मुकेश सहनी को कि हम अब आपको शौक सिखाएंगे और बोचहा में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो बेबी कुमारी को फिर से वहाँ से उम्मीदवार उतार दिया। अब मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि हम भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये प्रकरण अभी चल ही रहा था। अभी मुकेश सहनी भाजपा से बात कर ही रहे थे कि अमर पासवान को ऐसा लग गया कि अगर हम वीआईपी के अब कैंडिडेट होंगे तो एनडीए का वोट मुझे नहीं मिलेगा। सहानुभूति वोट तो हम बटोर लेंगे, लेकिन एनडीए वाला वोट मुझे नहीं मिलेगा। तो अमर पासवान ने जल्दीबाजी दिखाते हुए आरजेडी में सम्मिलित हो गए और वहाँ से कैंडिडेट बन गए। अब रमई राम जो कि तेजस्वी यादव के आवास पर, यानी राबड़ी देवी के आवास पर बैठे हुए थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कि मेरी बेटी को वहाँ से टिकट दे दीजिए, जो कि गीता राम है, उनको टिकट दे दीजिए, वो वहाँ से चुनाव लड़ेगी। और रमई राम कह रहे थे कि हम वहाँ से अपनी बेटी को जिता देंगे, क्योंकि वो खुद 9 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को जिताएंगे। अब रमई राम जो हैं वो 5 बार मंत्री रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, और उसके बाद 3 बार ये आरजेडी के विधायक रहे हैं, 2 बार जनता दल के, 3 बार अन्य पार्टियों के, अन्य दलों के ये विधायक रहे हैं। 1990 से 1915 तक ये लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, विधायक रहे। उसके बाद बारी आती है बेबी कुमारी की। बेबी कुमारी निर्दलीय वहाँ से विधायक चुनी जाती हैं और
भाजपा में जाकर शामिल होती हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद 2015 से 20 तक बेबी कुमारी वहाँ से विधायक रहती हैं। 20 में जब एनडीए की सरकार बनती है तो वहाँ से बोचहा विधानसभा जो है वो वीआईपी के हाथ में रहता है। वहाँ से मुसाफिर पासवान जीत कर भी आते हैं। अब भाजपा ये कह रही थी कि मुसाफिर पासवान उनकी वजह से जीते हैं, लेकिन मुकेश सहनी तो ये कह रहे थे कि वो हमारी वजह से जीते हैं। खैर, आपको वो दिन भी याद होगा जब महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था सीट बंटवारे का, उसमें से मुकेश सहनी उठकर चले गए थे और कहा था कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है। और उसके बाद जब एनडीए में शामिल हुए जीतन मांझी और मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीट दिया था, वहीं जीतन मांझी को जदयू ने अपने कोटे से सीट दिया था। लेकिन मुकेश सहनी लगातार बागी तेवर भाजपा के प्रति ही अपनाते हैं, लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। अब मुकेश सहनी के पास एक बड़ा हथियार रमई राम है, क्योंकि रमई राम 9 बार वहां से विधायक हैं, कदावर नेता हैं, और ये हो सकता है कि ये सीट जो है मुकेश सहनी के पास चला भी जाए। लेकिन आप ये भी बात ना भूले कि बिहार है, बिहार में सहानुभूति वोट बहुत मिलती है। प्रिंस पासवान की अगर बात कर ले, पिता का देहांत हुआ तो वो खड़े हुए, सहानुभूति वोट मिला, सांसद बन गए। शशिभूषण हजारी जो अभी कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव जीता है, वहाँ पर राजद की फील्डिंग इतनी मजबूत थी कि लालू प्रसाद यादव तक गए थे चुनाव प्रचार करने, भीड़ दिख रही थी, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील नहीं किया गया और अमर पासवान जो है वो वहाँ से विधायक बन गए, क्योंकि उनको सहानुभूति वोट वहाँ से मिल गई। और अब फिर से राजद ने ये दांव खेला है कि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को कैंडिडेट अपना बना लिया है कि उनको अगर सहानुभूति वोट मिल जाएगी तो वो भी वहाँ के विधायक हो जाएंगे और हमारे 76 विधायक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे भाजपा की। भाजपा ने भी अपनी फील्डिंग मजबूत कर दी है। भाजपा का भी ये दावा है कि बेबी कुमारी वहाँ से जीतेंगी। अब बेबी कुमारी को आप जब समझेंगे तो 9 बार विधायक रहे रमई राम को अगर किसी ने हराया था तो वो बेबी कुमारी थी। बेबी कुमारी निर्दलीय वहाँ से उम्मीदवार बनी और रमई राम को वहाँ से हरा कर जीती थी। और ये कुछ 1-2 वोट से नहीं जीती थी, लगभग 22 से 25 हज़ार का वोट मार्जिन था और वो जीत कर आई थी और उसके बाद भाजपा में शामिल हो गई थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि अब बोचहा विधानसभा सीट हमेशा से भाजपा के हाथ में ही रहेगा और वहाँ से बेबी कुमारी ही विधायक बनेंगी। लेकिन दुर्भाग्य बेबी कुमारी का कि जब एनडीए में सीट बंटवारा हो रहा था तो बोचहा विधानसभा सीट वीआईपी के हाथ में चला गया और बेबी कुमारी बहुत नाराज भी हुई थी। उसके बाद अब फिर से ये मौका मिला है कि भाजपा मुकेश सहनी को दरकिनार करके बेबी कुमारी को वो टिकट दी वहाँ से बोचहा विधानसभा से और बेबी कुमारी वहाँ से जीत का दावा कर रही है। तो भाजपा कहीं ना कहीं ये भी करना चाहती है कि अगर बेबी कुमारी जीत गई तो उसका भी 75 विधायक हो जाएगा और उसके बाद आरजेडी कभी ये नहीं कह पाएगी कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। ये भी भाजपा का एक प्लान है। लेकिन तीनों जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत हैं। रमई राम 9 बार विधायक, बोचहा विधानसभा सीट, कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। बेबी कुमारी रमई राम को हराने वाली, उनको भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। और बेबी कुमारी को टिकट ना देकर मुसाफिर पासवान को टिकट दिया गया, वो भी वहाँ से जीते और उनकी मृत्यु हो गई। तो सहानुभूति वोट बटोरने के लिए अमर पासवान, इन्हें भी कमज़ोर नहीं किया कहा जा सकता, क्योंकि इनके साथ 2 वोट बैंक है। पहला कि इनको सहानुभूति वोट मिलेगी और बिहार में ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको सहानुभूति वोट नहीं मिलेगी। सहानुभूति वोट जरूर मिलती है और ये साबित हो गया है कुशेश्वर स्थान से। तो और उसके बाद
आरजेडी का वोट ज़रूर मिलेगा उनको, क्योंकि आरजेडी के जो वोटर हैं वो अमर पासवान को वोट करेंगे। महागठबंधन के जो वोटर हैं वो भी अमर पासवान को ही वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी नहीं। और पासवान जाति से आते हैं तो पासवान जो वोट है उसे भी वो तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तीनों जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन जीतता है, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई है और तीनों कैंडिडेट अपनी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, रमई राम, बेबी कुमारी, अमर पासवान, तीनों कैंडिडेट बहुत ही मजबूत हैं और लड़ाई जो है वो टक्कर की होने वाली है। अब देखना ये है कि इस लड़ाई में आगे कौन निकलता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।